आगरा का ताजमहल, नवाबों का शहर लखनऊ, कनपुरिया भाषा, बनारस का घाट और बरसाने की राधा रानी, इन सभी के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी प्रसिद्ध चीजें किस राज्य की वजह से हैं? भारत देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनका इतिहास काफी पुराना रहा है। इन्हीं में से एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा दूसरे 9 राज्यों से जुड़े हुए है। सबसे बड़े पुलिस यूनिट से लेकर सबसे पुराना चिड़ियाघर भी इसी राज्य में है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भी है इसी राज्य में। भारत का 3000 साल पुराना शहर भी यही है और दुनिया का सबसे बड़ा मेला भी इसी राज्य में लगता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या भी इसी राज्य का हिस्सा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हो या भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या, बनारस के काशी में भोलेनाथ का धाम हो या कुशीनगर में बौद्ध तीर्थ स्थल, उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जो आज इस देश की धार्मिक संस्कृति को समेटे हुए है। जो देश के किसी राज्य में नहीं है वो यूपी में है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में अंग्रेज राज के दौरान हुई थी। लेकिन इसका नामकरण 1950 में हुआ था, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ। उससे पहले ये राज्य अस्तित्व में ही नहीं था। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि जो राज्य आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो राज्य 1950 से पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो भारत देश जब 16 महाजनपदों में बटा था तो इन 16 में से 7 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश में ही थे। इस राज्य में 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एरिया के हिसाब से भी यूपी काफी आगे है। उत्तर प्रदेश पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड के अलग होने के बाद अब राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 9 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। ये इतना बड़ा है कि ये फ्रांस के एरिया का आधा, पुर्तगाल का 3 गुना, आयरलैंड का 4 गुना, स्विट्जरलैंड का 7 गुना, बेल्जियम का 10 गुना और इंग्लैंड से भी थोड़ा बड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। यूपी की जीडीपी 15 करोड़ से ज्यादा है। यह राज्य भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अब तक देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में कई नदियां हैं जिनमें गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, सोन और घाघरा जैसी बड़ी और प्राचीन नदियां शामिल हैं। राज्य का 90% भाग गंगा के मैदान में है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का इतिहास तकरीबन 4000 साल पुराना है। पहले इस राज्य पर आर्यनों का कब्जा था और उनका मुख्य व्यवसाय खेती था। आर्यनों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और आसपास के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। और ये बात तो सभी जानते ही हैं कि ये राज्य महाभारत के युद्ध का केंद्र था। इस राज्य में महाभारत और रामायण समेत कई अन्य पुराणों और महाकाव्यों की रचना हुई। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। वैसे तो यूपी कई चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की एक चीज हर राज्य से सबसे ज्यादा अलग है। वो ये कि यहाँ हर कोस यानी 3 किलोमीटर पे पानी का स्वाद बदल जाता है और 2.5 कोस पर भाषा बदल जाती है। जी हाँ, एक ही जिले में थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा के फर्क को यहाँ आकर साफ तौर पे समझा जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़े पुलिस यूनिट उत्तर प्रदेश में ही है, यानी कि यूपी पुलिस दुनिया में सबसे बड़ी पुलिस बल है। अब 20 करोड़ की पॉपुलेशन को संभालने के लिए सबसे ज्यादा पुलिस की तो जरूरत पड़ेगी ही। इसके अलावा भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट यूपी के इलाहाबाद में है। जी हाँ, सही सुना आपने। 17 मार्च 1866 का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि इस दिन ही बेबाक और ऐतिहासिक फैसलों के लिए प्रसिद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट अस्तित्व में आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट भारत में स्थापित सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है? आपको जानकर यकीन ही नहीं होगा कि यूपी में देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। ये स्कूल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जिसका नाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक का ये स्कूल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। साल 1959 में 5 बच्चों के साथ इस स्कूल की शुरुआत हुई थी। इस स्कूल को बनवाने में उस वक्त महज 300 रुपए की लागत आई थी। लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का एरिया ही नहीं बल्कि बच्चों की संख्या के मामले में भी ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कूल में 55,547 बच्चे पढ़ते थे। लखनऊ शहर में ही स्कूल के कुल 18 कैंपस हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेला, जिसे हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं, वो यूपी के इलाहाबाद में ही लगता है, जिसे पहले प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के इस कुंभ मेले में दुनिया भर से लोग आते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व और धार्मिक मेला है ये। इस कुंभ मेले में सालाना लगभग 12 करोड़ लोग आते हैं। इतने लोग तो दुनिया के कई बड़े देशों में रहते भी नहीं हैं।
साल 2019 में हुए कुंभ मेले ने तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया था। दरअसल 2019 में हुए कुंभ में 24 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। कुंभ प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान के 12 दिन को इंसान के 12 साल मानते हैं। यही कारण है कि पूर्ण कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में घुंघरू और घंटियां बनाने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की बनाई गई घंटियां स्विट्जरलैंड तक भेजी जाती हैं। यूपी के एटा जिले के गांव जालेसर से हर साल भारी मात्रा में इन पीतल की घंटियों को बनाकर विदेशों में भेजा जाता है। सिर्फ विदेशी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बनाई गई ये घंटियां भारत के कई प्राचीन मंदिरों का भी हिस्सा हैं, जिनकी आवाज़ लोगों के कानों में अलग ही उमंग पैदा करती है। यूपी में कई ऐसे गांव हैं जो फसलों का उत्पादन भारी मात्रा में करते हैं, लेकिन इस राज्य में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में आधा अकेले उत्तर प्रदेश करता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश को गन्ने का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य हर चीज़ में आगे रहा है, फिर चाहे हम धर्म से जुड़े मसलों की ही बात क्यों न करें। इस राज्य से जुड़ी एक बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश की ही भूमि पर भगवान बुद्ध ने पहली बार बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। जिस समय भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के धमेख स्तूप में दिया, उस समय उत्तर प्रदेश मगध शासन के अधीन था। मगध साम्राज्य के शासन के दौरान ही बौद्ध और जैन धर्म विकसित हुए थे। अपने धार्मिक स्थलों और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध यूपी से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि राज्य सबसे ज्यादा बीड़ी और तंबाकू बनाने वाला राज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ सबसे अधिक तंबाकू और बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ गुरसाहिगंज नाम की एक जगह है जहाँ लगभग हर घर में ही बीड़ी बनाने का काम किया जाता है। फिर चाहे कोई घर में छोटा हो या बड़ा, हर कोई यही काम करता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई नदियाँ हैं जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक नदी ऐसी भी है जिसका पानी पीना तो दूर, उसे छूने से भी लोग डरते हैं। इस नदी का नाम है कर्मनासा, जिसे लोग कर्मनाशा नदी के नाम से भी बुलाते हैं। इस नदी का इतना खौफ है कि इसके आसपास रहने वाले लोग प्यासे रह सकते हैं, लेकिन नदी के पास नहीं जाते। यहाँ तक कि खाना बनाने में भी इसका पानी यूज़ नहीं किया जाता। दिलचस्प बात यह है कि यह नदी देश की सबसे पवित्र नदी गंगा में जाकर मिलती है। अब अगर कल्चर की बात कर ही रहे तो आपको बता दें कि यूपी में त्योहारों की अलग ही रौनक होती है। यूपी के कानपुर में होली का पर्व सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे 10 दिन मनाया जाता है। यहाँ गंगा मेला लगने तक लोग रोज एक दूसरे पर रंग डालते हैं। वहीं मथुरा में लठमार होली खेली जाती है। कुछ ही समय पहले अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने के बाद वहाँ की दिवाली ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। आज के समय में भारत के अलग अलग हिस्सों में चिड़ियाघर मौजूद हैं, लेकिन भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इस चिड़ियाघर को खुले 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। लखनऊ के इस चिड़ियाघर को 1921 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। तब इसे बनारसी बाग के नाम से भी जाना जाता था। 2001 में इसका नाम जूलॉजिकल पार्क और फिर लखनऊ चिड़ियाघर के बाद 2015 में नवाब वाजिद अली शाह नेशनल पार्क रख दिया गया। दोस्तों, यूपी का कल्चर सच में सबसे अनोखा है। इस राज्य की महिलाएं अपने बेटे की शादी में जाने की जगह घर पे रह के ही नकटोरा खेलती हैं, जिसमें वो दूल्हा दुल्हन बन के अजीब जोक्स मारती हैं और कई रस्में अदा करते हैं। अब यूपी से जुड़ी जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गाँव का नाम स्नैपडील.com नगर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इस गांव ने अपना नाम स्नैपडील पे ही रख दिया। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी ही मजेदार वजह है। पहले इस गांव का पुराना नाम शिवनगर था। तब इस गांव के लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। वैसे में स्नैपडील ई-कॉमर्स कंपनी ने इस गांव में 14 हैंडपंप्स लगवाए थे। तभी से ये गांव स्नैपडील का दीवाना हो गया और ऐसे में गांव का नाम ही बदल के रख दिया गया। यूपी का बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। कहा जाता है कि एक जमाने में यहाँ लोग आपसी बातचीत भी शास्त्रों की भाषा में किया करते थे। आज इस शहर को वाराणसी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। शहर को दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक माना जाता है। ये शहर अपने मंदिरों और गंगा नदी के घाटों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि ये शहर लगभग 3000 साल पुराना है। यूपी में कई अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। 2016 में यूपी ने दुनिया का सबसे बड़ा समोसा तैयार कर दिया था। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के सिसबा कस्बे में युवाओं की एक टोली ने दुनिया का सबसे बड़ा समोसा तैयार किया था, जिसका वजन 3 क्विंटल 87 किलो 750 ग्राम था। उससे पहले गिनीज बुक में इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड कॉलेज के नाम दुनिया का सबसे बड़ा समोसा बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 387 किलो का समोसा बनाकर उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2016 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश आपराधिक गतिविधियों के मामले में सभी भारतीय राज्यों में पहले स्थान पर है। हालांकि ये गतिविधियां कोई नई नहीं है, बल्कि सालों पुरानी हैं। इसके अलावा इस राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां एक समय गैंग वॉर, मर्डर और सांप्रदायिक दंगे होना आम बात होते थे। हालांकि अब इस राज्य की तस्वीर थोड़ी बदल गई है। अब यहाँ कानून व्यवस्था लगातार बेहतर होती जा रही है और आपराधिक दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है।
कई बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर चुकी हैं। दोस्तों, ये था भारत का सबसे अनोखा राज्य उत्तर प्रदेश। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो उत्तर प्रदेश, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से कोई यूपी से हो तो भाई ये ज़रूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।